धर्म प्रेमी सज्जनों तथा भारतवासियों विशेषकर, कल दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने मुझे कहा, पंडित जी, मौलाना तौकीर रिजा माननीय प्रधानमंत्री जी को इस्लाम का दावत दे रहे हैं और जी हिंदुस्तान न्यूज़ और आज तक न्यूज़ में उसे दिखाया है। तो आज मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ मौलाना तौकीर रिजा को कि इस्लाम को धर्म सिद्ध कर दिखाए। जो प्रधानमंत्री को आप इस्लाम का दावत दे रहे हैं वो इस्लाम धर्म क्यों और कैसा है, पहले इसको सिद्ध करें। उन्होंने क्या बोला है इसे सुनिए, फिर उसके बाद मैं रोक करके जवाब दे रहा हूँ। हमारे यहाँ कोई तासुब नहीं है, हमारे यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है। मैं दावत देता हूँ कि इस्लाम को समझो, इस्लाम की तरफ मुतवज्जा हो जाओ। इस्लाम ही दुनिया में अमन व अमान कायम कर सकता है। नरेंद्र मोदी, अगर तुम ईमानदारी से मोक्ष का रास्ता चाहते हो, मोक्ष के मार्ग पर आना चाहते हो, तो दुनिया में वाहिद इस्लाम है जो निजात का रास्ता है। निजात के रास्ते पर आ जाओ, तुम्हारा दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और तुम्हारा दीन भी अच्छा हो जाएगा। तुम्हें क़यादत करने का शौक है, हाकिम बनने का शौक है, हम बताते हैं कि कैसे हाकिम बनते हैं। तमाम मुसलमानों से मुखातिब हूँ। हजरत उमर याद है, पूरी तफसील याद है। हजरत उमर जब हालत कुफ्र में थे तो नबी के सबसे बड़े दुश्मन थे। हर वक्त तलवार लेके घूमते थे कि जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां मिल जाएंगे कत्ल कर दूंगा। बताओ ठीक है? ईमान ले आए, कलमा पढ़ लिया तो मुसलमानों ने अपने सर पे बैठा लिया और खलीफा बना दिया। तो आओ नरेंद्र मोदी, कलमा पढ़ो, हम भी तुम्हें अपने सर पे बैठाने तो सुन लिया बंधुओं आप लोगों ने। आओ नरेंद्र मोदी, कलमा पढ़ो, हम भी तुम्हें अपने सर पे बिठा लेंगे। मैंने आप लोगों को ये बताना चाहा कि मौलाना तौकीर रिजा कह रहे हैं कि इस्लाम चैन व अमन की बातें करता है। बंधुओं, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये मौलाना तौकीर रिजा अगर ये बता दे कि इस्लाम अगर चैन और अमन का धर्म है तो सही पूछिए तो फिर हसन और हुसैन को मारा किसने? हजरत अली को मारा किसने? ये ईमान और अमन की, चैन और अमन की धर्म बता रहे हैं इसको, जहां पर लूट मारो काटो पीटो की सिवा कुछ बातें नहीं है। नरेंद्र मोदी को तुम इस्लाम का दावत दे रहे हो, कलमा पढ़ने की बात कर रहे हो। तौकीर रिजा सुन लो, मेरी खुली चुनौती है। मैं पंडित महेंद्र पाल आर्य बोल रहा हूं। एक मुझको ही इस्लाम वाला बना करके नहीं दिखा पाओगे, क्योंकि कुरान झूठ का पुलिंदा है, तमाम गप्पे हैं। मैं उसका प्रमाण दूंगा। बाकी बातें यह है कि मौलाना तौकीर रिजा को यही मालूम नहीं है कि इस्लाम में लूट मार काट पीट से इस्लाम आगाज से ही चलती चली आ रही है। इसीलिए मैंने बोला हसन और हसन को मारा किसने, बता दो। ये मौलाना तौकीर रिजा बरेलवी वाले हैं और बरेलवी वाले देवबंदी वालों को काफिर मानते हैं और देवबंदी वाले भी बरेलवी वालों को काफिर मानते हैं। ये अहमदिया को काफिर मानते हैं, जबकि कलमा इन दोनों का एक, कुरान दोनों का एक, सबका एक, नमाज एक, रोजा एक, हज एक, ज़कात एक। जब आपस में मिल करके रह नहीं सकते हो तो नरेंद्र मोदी को क्या दावत दे रहे हो तुम? तुम्हें तो खुद को ही मालूम नहीं है कि तुम्हें जन्नती कौन है। तुम में से सब जन्नत के हकदार है, जबकि जन्नत में जाएंगे केवल एक ही फिरका, पर वो इस्लाम वालों को मालूम ही नहीं है कि कौन जाएगा, कौन जन्नत का हकदार है।
तो जब तुम अपने बारे में नहीं बता सकते हो तो नरेंद्र मोदी को दावत क्या दे रहे हो? नरेंद्र मोदी तो वेद के मानने वाले हैं, सत्य सनातन वैदिक धर्म के मानने वाले हैं, वहां पर कोई फिरका परस्ती नहीं है। एको देवा सर्वभूतेषु गुणा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा परमात्मा के लिए उपदेश दिया है। वो परमात्मा एक है, भिन्न और कोई नहीं। लेकिन मौलाना तौकीर रज़ा, तुम्हारा अल्लाह एक है क्या? मोहम्मद को हटा सकते हो? तुम तो यहां तक कहते हो गुस्ताख है वो रोग जो कहते हैं बशर है, तुम तो हजरत मोहम्मद को बशर भी नहीं मानते हो। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस्लाम अगर सच्चा है तो आओ मेरे साथ डिबेट करो, मैं खुली चुनौती दे रहा हूं, खुला दरबार है मेरा, और इस चुनौती को स्वीकार करो। पर ये जी न्यूज वाला हो या आज तक वाला हो, इन लोगों के पास तो कोई जवाब नहीं है, न जवाब ये लोग दे सकते हैं। मैं इन लोगों से विनती कर रहा हूं, अगर हो सके संभव हो तो मेरी इस वीडियो को चला करके दुनिया वालों को दिखा दे और बता दे कि संपूर्ण इस्लाम जगत को मैं चुनौती दे रहा हूं कि इस्लाम को धर्म सिद्ध करे, कोई कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाए। जो इस्लाम शुरू से अपने लोगों को ही मौत के घाट उतारा, जो इस्लाम शुरू से ही अपने लोगों को अपने साथ चलने नहीं दिया, वह इस्लाम औरों को इस्लाम का दावत क्या दे रहे हैं, औरों को अपने साथ चलाने की बात क्या कर रहे हैं। इसीलिए देखिए जी न्यूज वाले भी क्या कर रहे हैं, न्यूज हिंदुस्तान वाले क्या सुना रहे हैं, उसको भी सुनिए आप लोग, वहां भी पता लगेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और बड़ी खबर यह है बरेली से, मौलाना तौकीर रजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधी चुनौती दी। पीएम मोदी इस्लाम अपनाए और कलमा पढ़े, हम उनको सिर पर बैठा लेंगे। तौकीर रजा ने यह कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलमा पढ़े तो हम सिर पर उनको बैठा लेंगे। बरेली में एक बार फिर से तौकीर रजा ने जहर उगला और यहां पर भड़काऊ बयान दिया। इसके साथ साथ उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चुनौती दी है। प्रधानमंत्री मोदी को इस्लाम में ही मोक्ष मिल सकता है, ये उसने तकरीर दी। इस्लाम से ही पूरी दुनिया में शांति आ सकती है, ये तौकीर रजा ने वहां पर अपने तकरीर के दौरान बड़ी बातें कही। अब आप देखिए, यहां पर उसकी नाराजगी नूपुर शर्मा के बयान को लेकर थी, लेकिन यहां पर वो अपने आप को इस्लाम के एक बड़े नेता के तौर पर भी स्थापित करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि पूरे हिंदुस्तान का हम यही माहौल बनाएंगे जब तक नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होती है। हमारे यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है। मैं दावत देता हूँ कि इस्लाम को समझो, इस्लाम की तरफ मुतवज्जा हो जाओ। इस्लाम ही दुनिया में अमन व अमान कायम कर सकता है। नरेंद्र मोदी, अगर तुम ईमानदारी से मोक्ष का रास्ता चाहते हो, मोक्ष के मार्ग पर आना चाहते हो, तो दुनिया में वाहिद इस्लाम है जो निजात का रास्ता है। तो सुन लिया आप लोगों ने कि नरेंद्र मोदी को चैन और अमन का रास्ता दिखाया, जो इस्लाम अपने आप में ही चैन से नहीं रह पाए। जो इस्लाम के पैगंबर के नवासे को मारे, जो इस्लाम के पैगंबर के दामाद को मारे, और ये मारा कौन? इन्हीं इस्लाम वालों ने। तब ये इस्लाम वाले खुद नहीं जान पा रहे हैं कि सही धर्म क्या है, सही धर्म कौन सा है, तो नरेंद्र मोदी को क्या दावत दे रहे हैं? रही बात मोक्ष की, ये मोक्ष का दावत दे रहे हैं। मोक्ष का कॉन्सेप्ट तो इस्लाम में नहीं है, और मोक्ष कहे तो इस्लाम में उसको कहना बोलना हराम है। ये काहे का मौलाना है, ये कुछ भी नहीं जानता है, इसको आता पता नाम की कोई चीज ही नहीं है, ये जानता ही नहीं है, ये बकवास किए जा रहे हैं। मैं तो इन दूरदर्शन वालों से कह रहा हूं कि हो सके, संभव हो तो मेरी इस आवाज को उन तक पहुंचाने का प्रयास करें। मेरी खुली चुनौती है, खुला दरबार है। जिस इस्लाम का दावत ये दे रहे हैं, जिस इस्लाम को अमन शांति चैन की धर्म बता रहे हैं, कि वो उसके आगाज से वो चैन और शांति को जाना कहाँ। एक दूसरे को मानने के लिए तैयार नहीं, एक दूसरे को काफिर कह रहा है। कादियानियों को इस्लाम से खारिज कर दिया, इस्लाम पाकिस्तान में तो मना कर दिया, पाकिस्तान से निकलवा दिया भी उन लोगों को, जबकि कुरान एक, नमाज एक, हज एक, रोजा एक, ज़कात एक, सब एक है। इन एक के बावजूद भी
जब आपस में ही ये मिल करके रह नहीं पा रहे हैं तो नरेंद्र मोदी को कहां से मिला करके रख सकते हो? वो तौकीर रिजा, आओ, खुला दरबार है मेरा, खुली चुनौती है संपूर्ण इस्लाम को कि इस्लाम अगर सही या सच्चा धर्म है तो मेरे से डिबेट करके दिखाओ, इस्लाम को सच्चा प्रमाणित करो, इस्लाम को सच्चा सिद्ध करके दिखाओ। इस्लाम कोई धर्म ही नहीं है, इस्लाम तो लूट मारो काटो पीटो की बातें हैं। वक़ातिलू हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून दीनु लिल्लाह, जब तक अल्लाह का दीन तमाम दुनिया में फैल ना जावे काफिरों को जहां पाओ वहीं कत्ल करो। ये तो कुरान है, ऐसे अनेक है, तो कब वो सारा प्रमाण मैं सामने आने पर दूंगा। मैं निवेदन कर रहा हूं मेरे साथ डिबेट करने के लिए स्टैम्प पेपर में लिखा पढ़ी करके ही डिबेट होना संभव होगा कि मैं हार गया तो मैं इस्लाम स्वीकार कर लूंगा और जितने आर्य समाजी हैं सबको इस्लाम स्वीकार करवा दूंगा। और अगर तौकीर रिजा हार गया या उनके अनुयायी हार गए, इस्लाम का कोई और हार गया, तो सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार करते हुए इस्लाम से भारत को खाली करना पड़ेगा। आओ, इतनी बड़ी चुनौती आज तक इस्लाम को किसी ने नहीं दिया है ऋषि दयानंद को छोड़ करके। इसीलिए मैं ऋषि दयानंद के अनुयायियों से भी यही कहूंगा कि आप लोग भी टीवी चैनल चलाते हैं, क्या आप लोगों को उचित नहीं था कि टीवी चैनल के माध्यम से आप इस चुनौती को स्वीकार करते तौकीर रिजा का और आप उन्हें चुनौती देते? क्या ये उचित नहीं था? जिस ऋषि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश का जवाब ही आज तक नहीं दे पाए और उसी सत्यार्थ प्रकाश केस को मैं दिल्ली हाई कोर्ट से जीता हूं, अब उसके बाद कोई उस पर उंगली उठा नहीं सकता। ये बातें तो आ गई सामने, प्रमाणित तो हो गया। तो ये टीवी चैनल जो दिल्ली सभा वाले टीवी चैनल चला रहे हैं, उस चैनल के माध्यम से क्या मौलाना तौकीर रिजा को जवाब देना संभव नहीं था? जवाब देना उचित नहीं था? संभव भी था, उचित होना चाहिए, पर ये जवाब देते कहां से? ये जानते कुछ नहीं है, ये तो कड़ी अधिकारी हैं, ये तो सभा के संपत्ति पर काबिज होने के लिए बैठे हैं। खैर, उधर मैं नहीं जा रहा हूं। मैं ये खुली चुनौती दे रहा हूं मौलाना तौकीर रिजा को। जो मौलाना तौकीर रिजा माननीय प्रधानमंत्री को इस्लाम स्वीकार करने का दावत दे रहे हैं कि इस्लाम स्वीकार कराना हो तो सामने आना पड़ेगा, सामने आकर के इस्लाम स्वीकार करा करके दिखाओ। अगर मोदी हार गया तो संपूर्ण भारत इस्लाममय हो जाएगा। मोदी को हरा करके दिखाओ और मोदी के पक्ष से मैं समर्थन करने जाऊंगा। मैं पंडित महेंद्र पाल आर्य मैं कह रहा हूं, मोदी के पक्ष में मैं रहूंगा। नुपुर शर्मा ने क्या बोला, उसकी सच्चाई पे आज उतर आया अरब देश, उसकी सच्चाई पे उतर आया पाकिस्तानी मौलाना। नुपुर शर्मा ने कुछ भी गलत नहीं बोला, ये तूल दिया जा रहा है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं तो इसमें अपने पेज में, फेसबुक पेज में पेज उठा करके दिया था, बुखारी शरीफ हदीस का पेज उठा करके दिया था कि नुपुर शर्मा ने क्या बोला, वो इसी किताब में मौजूद है। तो खैर, उधर मैं नहीं जा रहा हूं, लंबा भी मैं नहीं कर रहा हूं। मैं तौकीर रजा को दो टुक में केवल प्रधानमंत्री को इस्लाम का जो दावत दिया है, तो आओ एक सेमिनार बनाओ, माननीय प्रधानमंत्री जी एक सेमिनार करें और जिसमें तौकीर रजा को बुलाएं और आपके तरफ से मैं हूंगा, आपको वो इस्लाम स्वीकार करवा करके दिखाए, आपको कलमा पढ़वा करके दिखाए, आपको कलमा पढ़वा दे, तो मैं दावा के साथ कह रहा हूं ये संपूर्ण भारत इस्लाममय हो जाएगा। और अगर नहीं करा पाया तो इस्लाम को भारत से खाली करना पड़ेगा, भारत को छोड़ना पड़ेगा। ये खुली चुनौती है मेरी। आओ, जिसको हिम्मत हो वो सामने आओ, मौलाना तौकीर रजा विशेष करके आओ। मैं लंबा न करता हुआ ये वीडियो में केवल इतना ही बताना आप लोगों को उचित समझा, और ये वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना और आइकन बेल दबाना ना भूलना। ये क्या बोल रहा है? अब ये मुल्ले पहले इस्लाम साबित तो कर, मक्का भी साबित कर, कुरान में जो अंतरिक्ष का मामला सिद्ध करके बता, भूटानी का वो धार नहीं है लूट मार के। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं विजय बाबू। विजय जी ने बिल्कुल सही कहा है कि इस्लाम लूट मार का, वो तो मैं बता ही रहा हूँ, बता दिया हूँ। मैं 39 साल से बता रहा हूँ, 39 वर्षों से बता रहा हूँ यही बात। सामने कोई नहीं आया, जो आया वो मुंह के बल गिरा। आज मौलाना तौकीर रजा में हिम्मत है तो सामने आकर के डिबेट करे और नरेंद्र मोदी के साथ डिबेट करने के लिए सामने आए, स्टैम्प पेपर में लिखा पढ़ी करे। स्टैम्प पेपर में लिखा पढ़ी करने के बाद अगर मोदी हार गया या मोदी हार गए तो संपूर्ण इस्लाम स्वीकार कर लेगा, संपूर्ण भारत इस्लाम स्वीकार कर लेगा।
और अगर मोदी को हरा नहीं पाए तो भारत को इस्लाम से मुक्ति दिलाना होगा, इस्लाम को छोड़ना पड़ेगा भारत। ये खुली चुनौती है। आओ, जिसको हिम्मत हो सामने आओ। इन्हीं शब्दों के साथ पंडित महेंद्र पाल आर्य